इतना समाजशास्त्री सिद्धांतों के बारे में एक और बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि समाजशास्त्री आम बोलचाल की भाषा के शब्द ही तो इस्तेमाल करते हैं और इन शब्दों से समस्या होती है। मान लीजिए हम बात करें व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व की हम बात करते हैं तो आम बोलचाल के शब्द हैं वही काम में लेते हैं, समाजशास्त्र में भी। हालांकि हर विज्ञान की अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होती है, लेकिन समाजशास्त्र की भी विकसित हो रही है धीरे धीरे, लेकिन इतनी विकसित नहीं हुई कि इसकी सारी शब्दावली विशिष्ट बन गई हो। प्राकृतिक विज्ञानों में तो ऐसा हो चुका है। ऐसा इसलिए हो चुका है तो वो तो कितने सालों तक का अध्ययन हुआ, और वहाँ पे जब कोई कोपर्निकस जैसा वैज्ञानिक बना, कोई गैलीलियो जैसा वैज्ञानिक आया, तब जाके कोई न्यूटन आया, तब जाके कोई आइंस्टीन आ पाया, और तब जाके इतना ज़्यादा ज़बरदस्त विकास प्राकृतिक विज्ञानों में। अभी तक हम समाजशास्त्र 200 वर्षों का हुआ है, और 200 वर्षों का होने का नतीजा यह है कि अभी समाजशास्त्र में अपना समाजशास्त्र का कोई आइंस्टीन पैदा नहीं हुआ, कोई न्यूटन पैदा नहीं हुआ, कोई इतना बड़ा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ। और ये पैदा तभी हुए जब पहले वाले लोगों ने बहुत कर्म किया। पहले वाले लोगों ने कितना अनुसंधान प्राकृतिक विज्ञानों में किया होगा, कितने लाखों वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के हर कोने में किया होगा, कितने आर्थिक संसाधन खर्च किए होंगे, तब जाकर वर्तमान प्राकृतिक विज्ञान वर्तमान स्तर पर आया है। इसलिए अगर हम ये कहें कि 19वीं शताब्दी में जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, तो हम ये कहें कि समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी का समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी के भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के बराबर है। समकालीन तो है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 19वीं शताब्दी के रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र में कितना ज़्यादा विकास हो चुका था। इसलिए आज अगर हम 21वीं शताब्दी में कहें कि 21वीं शताब्दी का समाजशास्त्र या समाजशास्त्रीय सिद्धांत 21वीं शताब्दी के भौतिक शास्त्र सिद्धांत या रसायन शास्त्र के सिद्धांतों के समकक्ष हैं या बराबर हैं, उतने ही विकसित हैं जितने वो हैं, ये कहना संभव नहीं है, और ये कहना गलत है। इसलिए समाजशास्त्र में सामाजिक सिद्धांतों की जब बात आती है तो बहुत बड़ी समस्या होती है, और इसका नतीजा यही है कि सामान्य तौर पर विद्यार्थी हों या अध्यापक हों, या पढ़ाने की बात हो, या बहस की बात हो, या प्रश्नों की बात हो, या परीक्षा की बात हो, या प्रश्न पत्रों की बात हो, सामान्यतः लोग इस पेपर को या इस प्रश्न को, इस टॉपिक को, कि सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत क्यों होते हैं, सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, सिद्धांत का वर्गीकरण कैसे करें, इस पर न तो एक मत होते हैं, और ये इतना उबाऊ होता है कि इसको काफ़ी हद तक, ये एक सच्चाई है कि कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय लेवल पर इसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, थोड़ा सा इससे बचा जाता है। और दूसरी सच्चाई ये है कि सिद्धांत तो कि जब हम बात करते हैं तो बहुत ही उच्च स्तर का अमूर्त धरातल पर, यानी बहुत ही अदृश्य बौद्धिक बहस करते हैं, बहुत अदृश्य बौद्धिक चिंतन करते हैं। और अदृश्य बौद्धिक चिंतन, अमूर्त बौद्धिक चिंतन करने के लिए हमारे पास कई विषयों में बहुत अच्छी पकड़ या बहुत बेसिक फंडामेंटल बेसिक आधारभूत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए जब भी हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो सिद्धांत के लिए हमें दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना ज़रूरी है, हमें ज्ञान मीमांसा का ज्ञान होना ज़रूरी है, हमें विज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है, हमें गणित का ज्ञान होना ज़रूरी है, हमें वैज्ञानिक विधि का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये सारे चीज़ें मिलकर
फिर जाकर सिद्धांतों की थोड़ी बहुत समझ में आती है, पकड़ समझ में आती है। क्योंकि जब सिद्धांत एक किसी भी सब्जेक्ट में हो, सिद्धांत एक ज्ञान, प्योर ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान का विषय है। इसलिए सिद्धांत, अवधारणाएं और कंफ्यूजन और भी ज्यादा पैदा हो जाता है कि बहुत सी चीजें का जब हमें बहुत क्लियर कट और बहुत स्पष्ट रूप से अध्ययन करके ही हम इन सिद्धांत के सैद्धांतिक पक्ष को का विवेचन करते हैं, लेकिन हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आती है। समस्या एक ये भी आती है समाजशास्त्र साहित्य में कि सिद्धांत शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, कई जगह किया जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल सिद्धांत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंसेप्ट यानी अवधारणा के लिए कई बार सिद्धांत शब्द का काम में ले लेते हैं। कई बार कंस्ट्रक्ट, सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है जिसको वाक्य विन्यास बोलते हैं, उसके लिए सिद्धांत का काम में ले लिया जाता है। कई बार हम सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन होता है यानी समाजशास्त्रीय अनुस्थापन होता है, उपागम जिसको कहते हैं, उसके लिए सिद्धांत शब्द काम में ले लिया जाता है। कई बार समाजशास्त्रीय अप्रोच, अभिमुखन जिसको कहते हैं, उसके लिए काम में ले लिया जाता है। कई बार पद्धति शास्त्र की बात करते हैं हम, अनुसंधान में पद्धति शास्त्र की बात करते हैं, मेथोडोलॉजी की, तो मेथोडोलॉजी और सिद्धांत फिर इनमें आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में ले लिया जाता है। कई बार विचारधारा के रूप में पर्यायवाची के रूप में ले लिया जाता है कि विचारधारा और सिद्धांत। उदाहरण के लिए जैसे संघर्ष का सिद्धांत है जो मार्क्सवाद पर आधारित है, तो मार्क्सवादी विचारधारा भी एक मार्क्सवादी विचारधारा भी है। तो कई बार यहाँ सिद्धांत और विचारधारा का घालमेल हो जाता है। कई बार हम ये ले लेते हैं कि जो हाइपोथेसिस है, प्राकल्पना अनुसंधान में करते हैं, तो सिद्धांत शब्द काम में लेते हैं उसकी जगह। कई बार हम ये मानते हैं कि जो क्लासिकल समाजशास्त्री थे, यानी वो जो आधारभूत प्रारंभ के समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किया, उनके सिद्धांतों को हम, उनकी विचारों को हम सिद्धांत के रूप में ले लेते हैं। उदाहरण के लिए सिमिल है, मार्क्स है, हाँ उनके विचारों में सिद्धांत हैं और हो सकते हैं। थॉर्स्टेन वेबलन है, वेबर है, लेकिन कई बार उनके विचारों को, उनके आइडिया को, उनके विचार को सिद्धांत के समकक्ष मान लेते हैं, पर्यायवाची मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार हम थ्योरी और प्रैक्टिकल, सामान्य तौर पर हम विज्ञान के विद्यार्थियों से सुनना है कि एक पेपर थ्योरी का है, एक पेपर प्रैक्टिकल का है, तो हम ये मान के चलते हैं कई बार कि जो थ्योरी होती है, सिद्धांतिक होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होती, और प्रैक्टिकल होता है वो सिद्धांतिक नहीं होती। थ्योरी और प्रैक्टिकल को हम अलग अलग मान के चल देते हैं। ठीक वैसे ही कई बार हम अनुसंधान और सिद्धांत को अलग मान लेते हैं कि अनुसंधान अलग चीज है, रिसर्च अलग चीज है और सिद्धांत अलग चीज है, जबकि ऐसा है नहीं। और ये सब चीजें हैं, इनको बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़ना पड़ता है और थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ता है, और ये तब होता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पहली फर्स्ट ईयर से लेके आप ये सारे एमए तक के सारे पेपर पढ़ो, तब जाके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है और सिद्धांत के बारे में जो बातें हैं वो समझ में आती हैं। सिद्धांत क्या है, कैसे है, कितने इसके प्रकार हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। और यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए ये पेपर और ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आपके सेकेंड ईयर में जो पेपर चलता है सामाजिक अनुसंधान का और